नमस्कार प्यारे भारतीय। काफ़ी दिन बाद मैं आपसे रूबरू हुआ और जब से ये घटना हुई जिसमें कि युद्ध की घोषणा हुई और बहुत तेज़ी से इंडियन मीडिया की साइड से, पाकिस्तान मीडिया की साइड से शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाई गई। जब दो देश इस तरीके की हरकतें करते हैं तो आप मान के चलिए कि दुनिया उन देशों की मीडिया का मजाक ही बनाती है और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रेटिंग्स को डाउन कर देती हैं। भारत करीब 150वें नंबर में 180 190 देशों में मीडिया की फ्रीडम को लेके है और उसके 160 165 नंबर पे पाकिस्तानी मीडिया है। तो इनकी हरकतें हैं इस लायक कि ये प्रेस फ्रीडम, यहाँ की सरकार है, यहाँ का सत्तारूढ़ दल जो है इन दोनों देशों का, वो प्रेस फ्रीडम को कुछ नहीं समझता। उनके हिसाब से हमारी परोकारिता करते रहिए, हमारा गुणगान करिए। देखिए, गुणगान किया जाता है लेकिन जब तकनीक की बात आती है तो आप ज़्यादा समय तक झूठ को छुपा नहीं सकते और सच को आप बाहर आने से रोक नहीं सकते। दोनों देशों ने, दोनों देशों के मीडियाज़ ने ये कहा कि हमने इतना कर दिया, वो कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है किसी देश के जो सेना है या उसका कोई मंत्रालय है उसकी तरफ से, वो कहें कि हम जो कहेंगे वो सही, तो ऑफिशियल माने। जैसे कि हमारे यहाँ से फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बात कही हम उसको सही मानेंगे और वो जो पाकिस्तानी तरफ से जो बात कही हम उनको भी सही मानेंगे एज ए प्रोफेशनल। अब उसके बाद आता है कि अगर वो गलत है तो वेरीफाई कौन करेगा। तो वेरीफाई करने के लिए दिक्कत ये है कि आप दुर्दशा देखिए भारत की, क्योंकि हम किस लेवल पे आ गए हैं कि हमारा कंपैरिजन मीडिया का, हमारे यहाँ के सूचना तंत्र का कंपैरिजन एक फेल्ड स्टेट से किया जाने लगा है। हमारी किसी बात को बाहर के लोग, बाहर की मीडिया उस लेवल पे लेके नहीं चलती है कि फेस वैल्यू पे लेके चले कि ये सच बोल रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की मीडिया ने कुछ बोला कि हमने कोई जहाज़ उड़ा दिए, तो अब तक उस बात का खंडन नहीं किया गया है, जो फैक्ट है। यही कहा गया है कि अभी हमारे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, सही समय पे सही जानकारी बताई जाएगी। तो अब कुल मिला के क्या होता है कि आप कोई अगर एलिगेशन लगाए तो आपको उसको, ज़रूरी नहीं है आप उसका रिप्लाई करें, लेकिन एलिगेशन का एक लेवल होता है। कोई देश कंफर्म कर रहा है कि देखिए इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो रडार होता है उस पर बाकायदा इस तरीके के जितने भी जेट्स होते हैं, जितने भी हैं, उनके कुछ ना कुछ जो कोड्स होते हैं वो ऑलरेडी रडार्स पे होते हैं कि ये आपका F-16 है, ये रफ़ाइल है, ये जगवार है, ये JF-17 है या F-35, इन सब के सिग्नेचर्स होते हैं। मतलब इनकी कोडिंग्स होती हैं जिनको पहचाना जाता है इनके खास स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरी तरफ है कि हमने कितने स्ट्राइक करी, हम बताया गया। यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया कि हमने स्ट्राइक करी, हम इतने लोग हलाक हुए जो है, तो हम उसकी बात को सही मानेंगे। उसी तरह से उधर की तरफ ने भी कहा कि हमने स्ट्राइक करी, इतना नुकसान पहुँचाया। तो देखिए, आप हो सकता है दोनों साइड, क्योंकि देशों की जो मोराल है सेना का उसको कम नहीं किया जाए, स्ट्रेटेजिक मूव होता है, तो उसमें आप जानकारी को छिपा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें बस इतना कहा जा सकता है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे कि रफ़ाल के बारे में उन्होंने कहा तो आपने कहा वेरीफाई करेंगे, तो दैट इज़ द लाइक अ वेरी प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि हम वेरीफाई करके आपको बताएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अभी बताएं, बातों को आप उनको कहें कि हम समय आने पर इसको बिल्कुल जवाब दें। तो इससे क्या होता है कि एक स्पेकुलेशन बना रहता है आपके एनिमी में, आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनमें, कि हाँ भाई पता नहीं अब जो भी बात होगी वो बता देंगे, इंस्पेक्शन चल रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। आपने कितने एयरबेस खराब उनके बर्बाद करे, उन्होंने आप अपने हिंदुस्तान में क्या नुकसान करा, अब इसकी जानकारी आप छुपाना मुश्किल है। देखिए, आज के टाइम में सैटेलाइट इमेजरी का ज़माना है और बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ के साथ इमेजेस आ जाती हैं। तो अगर कोई देश अपनी ये बात कहता है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ और वो बात बाद में, आज नहीं 5-6 महीने बाद अगर वो बात निकल के आती कि ये बात गलत, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी देश की साख, कई सौ साल की जो साख है, सेना का जो इकबाल है, वो ख़राब होता है। ये किसी भी देश के लिए है।
तो मुझे ये लगता है कि जो भी हमारी तरफ से जो हमारे ऑफिशियल्स कह रहे होंगे, वो इन सब जानकारियों को पुख्ता तरीके से बता रहे होंगे कि हमने इतने मारे हैं, जो भी है। और वो दूसरी साइड वो भी कह रहे होंगे कि इसमें साख की बात है, आपकी इमेज की बात है। झूठ अगर आपने बोल दिया और वो बेनकाब हो गया, आप मान के चलिए दुनिया नहीं छोड़ती आज के टाइम में। दुनिया तो तैयार बैठी है साहब आपको झूठा साबित करने के लिए। तो ये एक तरीका है वॉरफेयर का, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके इतर जो ये सीज़ फायर हुआ है, ये बड़ा समझ से परे है मेरे लिए इस वक्त। मैं युद्ध के लिए उन्माद फैलाने वाले लोगों में से नहीं हूँ। जो भी था उन्माद, सिर्फ ये दक्षिण पंथ और उनकी विचारधारा के लोग, दोनों साइड में दक्षिण पंथ है। उधर भी रेडिकल्स हैं, इधर भी रेडिकल्स हैं। तो कब्जा ही रेडिकल्स का है। इनकी दूरदर्शिता कुछ नहीं होती है, इन्हें शॉर्ट टर्म गेन नज़र आता है, जो दोनों साइड में लेने को होता है। दोनों साइड जीत का वो कर रहे हैं, भारत भी कह रहा है जीत गया, वो भी कह रहा है जीत गया। तो एक्चुअली में क्या है, आप किसी भी साइड की आर्मी की बात करेंगे, आर्मी कोई नहीं कहती, कोई मिलिट्री कभी किसी देश की नहीं कहती कि हम जीत गए। वही कहते हैं कि हमने ऑपरेशन करा एंड वी गॉट व्हाट वी नीड टू गॉट, वी अचीव आवर टारगेट। ये उनका स्टेटमेंट होता है। ये जीतना हारना तो कभी कहा ही नहीं जाता, ये पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि हम जीत गए, हम हार गए। तो इससे हकीकत में क्या होता है कि सेनाओं का मनोबल ख़राब होता है। पॉलिटिक्स के प्रति आपने खुली छूट दी, खुली छूट दी। खुली छूट का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कभी भी वो कर देगा। ये सब मतलब हेडलाइंस मैनेज करने के तरीके हैं जो नहीं होने चाहिए। सेना अपना काम करती है, उसको कहा जाता है वो तुरंत काम करती है, और उसने अचीवमेंट करें अपने। अब उस अचीवमेंट के बाद के जो आउटकम्स होते हैं उनको टेकल करने का काम मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट लेवल सरकारों के पास है, वो किस लेवल पे करते हैं ये भी सोचने की बात है। तो अभी तक का घटनाक्रम जो हुआ है, आज 11 मई है 2025, वो बड़ा अजीब सा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे भारत देश को कम से कम सबूत देने की ज़रूरत पड़ रही है कि हमारी बातों का इकबाल बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं। पहले ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब साफ होता है कि बाहर के लोग हमारी बातों का इकबाल नहीं कर पा रहे। अब चाहे से वो आपकी जो दुश्मन देश उसका प्रोपेगेंडा हो, चाहे जो भी बात हो, चाहे आपकी यहाँ की मीडिया की तरफ से, जो गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी तरफ से किए गए फेक न्यूज़ का एक मिस एडवेंचर हो, जिसकी वजह से बड़ी थुतू हुई है। मान के चलिए सब लोग मजाक बनाते हैं, आपने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया, कराची उड़ा दी, मतलब ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आगे भी जो भी फैसले लिए जाएंगे वो देश हित में होंगे। जय हिंद, जय भारत।